गिले शिकवे शिकायतें, बुरे हालात करोना, महंगाई करोना और ना जाने कितने मसले मसाइल जिनके नीचे हम इंसान जो है ना दब के रह गए हैं। ज़िंदगी जो अल्लाह पाक ने एक बार दी है और एक ही बार मिलती है, वो कितनी खूबसूरत है और कितनी प्यारी है, हम इसकी कदर बिल्कुल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा जब महंगाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा, या हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे मसले मसाइल बन जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जब हालात जो है ना इतने ज़्यादा बुरे हो जाते हैं कि फिर गुजारना मुश्किल हो जाता है, गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे जो अपर क्लास फैमिलीज़ हैं उनको तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और जो लोअर क्लास है वो तो सबको ही नज़र आ रहा होता है, सब कि उनके हालात जो होते हैं ना वो सबके सामने होते हैं। वो हेल्प के लिए जो है ना किसी को कह भी देते हैं, लोग बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प कर भी रहे होते हैं। तो यहाँ पे पिसता कौन है? वो है मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना वो जो है ना वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, और अपनी जो है ना अपना जितनी उनकी आमदनी होती है, जितनी उनकी तनख्वाह होती है, जितना उनका बजट होता है, उन्होंने उसी में अपना जो महीना है वो गुजारना होता है, उसी में अपना वक्त गुजारना होता है, उसी में उन्होंने सब कुछ करना होता है। ज़िंदगी के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ज़िंदगी है तो सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। ख़ानदान में शादियां भी होती हैं, ख़ानदान में जो है ना बच्चे भी पैदा होते हैं, खुशी गमी ये सब ज़िंदगी के साथ साथ हैं। और मिडिल क्लास तबका जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में पिसता है, और वो कैसे जो है ना ये सारी चीज़ें मैनेज करता है, और कैसे जो है ना अपने बजट में रह के, अपनी आमदनी जितनी भी उसकी है उसी में रह के उसने वो सारी चीज़ें जो है ना हैंडल करनी होती हैं, और सारी चीज़ों को जो है ना देखना होता है। तो सबसे मुश्किल तरीन जो है ना वक्त जो गुजार है वो है मिडिल क्लास तबका। शुक्रगुजारी और सब्र हमेशा करें, क्योंकि इंसानों के आगे हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता। इंसान आपको देते हैं तो वो आपको रुसवा भी करते हैं, वो आपको जलील करते हैं, और वो आपको जो है ना दे के फिर जताते हैं कि हमने आपको दिया है। मांगना है तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह से उम्मीद लगाएं, अल्लाह के सामने अपने मसले मसाइल रखें, अल्लाह के सामने रोएं। लोगों के सामने रोएंगे तो सिर्फ शर्मिंदगी के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लोग जो है ना वो कभी भी किसी हाल में आपको नहीं जीने देते, ये तो पक्की बात है। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना तो तभी लोग आपको बातें करेंगे, आपके पास कुछ अगर आ गया है तो भी लोग बातें करेंगे। उनको ये गम हमेशा सताएगा कि इनके पास ये चीज़ कैसे आ गई, ये इन्होंने कैसे ले लिया, ये इनके पास आ कैसे गया। लोग जो है ना वो कभी भी किसी भी हाल में ना आपको खुश नहीं देख सकते, ना खुश रहने देते हैं। तो लोगों की परवाह मत किया करें, जो आपका दिल करता है आप वही करें। जितना आपने अल्लाह ने जितना आपको दिया है उसी में आपने शुक्र गुजारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अपने से नीचे लोगों को देखें तो आपकी ज़िंदगी आपको गुजारने का ना मज़ा आ जाएगा। अगर आप अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे, आप ये देखें कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास अच्छा घर है, उसके पास ये भी है वो भी है, क्या मेरे पास क्यों नहीं है? तो मैं यही बात ज़रूर कहूँगी यहाँ पे कि हमारे पास ठीक है कि वो चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास वो आसाइशें अल्लाह ने हमें नहीं दी जो दूसरों को दे दी हैं, जिनको हम देख रहे हैं। लेकिन आपको क्या पता, हमें क्या पता कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा ऐसी महरूमी है जो अल्लाह ताला ने, ऐसी चीज़ें हैं जो उनको अता नहीं की, जो हमारे पास हैं, जिनके लिए वो तरसते हैं। बेशक उनके पास आज गाड़ियाँ भी हैं, घर भी हैं, सब कुछ है। अल्लाह पाक के जो फ़ैसले होते हैं ना वो सबसे हमारे लिए सबसे बेहतरीन वही होते हैं। तो मायूस कभी ना हो, अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। आज अगर आपके हालात बुरे हैं तो कल इंशाअल्लाह ताला अच्छे भी हो जाएंगे। आज आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं, कल अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको भी उससे नवाज देगा। लेकिन एक चीज़ है, सब्र और शुक्र, उसके साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारें। लोगों की परवाह मत करें। हम लोग जो है ना लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे पास ब्रांड के कपड़े नहीं हैं तो लोग हमें बातें करेंगे, हमारे रिश्तेदार जो है वो हमें बातें करेंगे, या हमारे पास घर में कीमती सामान नहीं है तो लोग हमें बातें करेंगे, लोग हमें बातें सुनाएंगे। इस तरह की चीज़ें हम लोग सोचते हैं। देखिए रिश्तेदार जो होते हैं ना वो अगर आपके पास वही बात के कुछ है तब भी वो बोलेंगे, कुछ नहीं है तब भी बोलेंगे। और आजकल तो मैं कहती हूँ कि हम ऐसे बुरे वक्त और हालात से और ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं ना कि मैं कहती हूँ कि जो आपके रिश्तेदार हैं ना वो अगर आपको रास्ते में कहीं मिल जाते हैं ना, और मैं ये सच बात कह रही हूँ, और आपके जो है ना जिस्म पे कपड़े नहीं है ना ब्रांड के, तो मैं कहती हूँ वो आके आपको सलाम करना भी गवारा नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके लिए शर्मिंदगी की बात होती है
کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں اور ان کے پاس جو ہے نا برانڈ کے کپڑے نہیں ہیں، انہوں نے برانڈ کے کپڑے نہیں پہنے، تو ہم کیسے ان کو سلام کریں یا ہم کیسے ان سے بات چیت کریں؟ تو یہ چیز جو ہے نا مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے، یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں تو بہت بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک اخلاق، پیار، احساس، وہ ساری چیزیں جو ہے نا آج کل کے دور میں ختم ہو گئی ہیں، صرف اور صرف جو ہے نا دکھاوا رہ گیا ہے، صرف جو ہے وہ شو آف رہ گیا ہے کہ وہی ہم نے کرنا ہے اور وہی ہم نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا ہے۔ آج کل نا دوستیاں اور رشتہ داریاں آپ کا سٹیٹس دیکھ کے پھر ہوتی ہیں اور پھر ہی نبھائی جا رہی ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جو کہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ اخلاق جو ہوتا تھا نا اور پیار ہوتا تھا، احساس ہوتا تھا، یہ چیزیں دیکھی جاتی تھیں، یہ دکھاوا، یہ ساری چیزیں یہ نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن کوئی بات نہیں، آج اگر ہمارا وقت اچھا نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اچھا بھی آ جائے گا۔ آج ہمارے پاس اگر بہت ساری آسائشیں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی ان سے بھی نواز دے گا، بس شکر گزاری جو ہے نا وہ ہمیشہ ہم نے کرنی ہے۔ اچھا جی، بہت ساری باتیں ہو گئیں آپ کے ساتھ، میرے دل کی باتیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، تو اب میں بتاتی ہوں آپ کو بلاگ کے بارے میں کہ اس میں کیا چل رہا ہے۔ اس میں باقی تو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اچھا، مجھے کمنٹ بھی آتے تھے کہ آپ کا بیڈ جو ہے نا وہ اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے، تو مجھے بھی پتہ تھا کہ میرا بیڈ تھوڑا سا نا خراب ہو گیا ہے، تو لیکن یہ تھا کہ بس کچھ حالات ایسے، اور آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا جو ہے نا وہ اتنا زیادہ آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی آپ لینے جاتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں کہ وہ بھی لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں بھی بڑی دیر سے سوچ رہی تھی کہ میں بیڈ جو ہے نا وہ چینج کروں گی، تو آج خیر میں نیلام گھر میں چلی گئی اور وہاں پہ میری سسٹر آئی نا تو میں نے کہا چلو ہم چلتے ہیں، تو ہم آ گئے تھے یہاں پہ اور ہم نے کافی سارے بیڈ دیکھے، لیکن جو بہت زیادہ فینسی والے تھے وہ تو خیر بہت زیادہ مہنگے تھے، اور میں نے ویسا لینا بھی نہیں تھا۔ میں نے بالکل جو ہے نا وہ سمپل سا لینا تھا جس کے اوپر کوئی ڈیکوریشن، کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو، بالکل سمپل سا سادہ سا میں نے لینا تھا، تو بس وہی ہم لینے آ گئے تھے اور میں نے لے لیا۔ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھاؤں گی۔ اچھا، کیا ہوا کہ ابھی میں سوچتی تھی کہ میں لوں گی بیڈ جو ہے نا وہ میں نے چینج کرنا ہے، تو بس یہ ہوا کہ پچھلے دنوں، بلکہ پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا اے سی جو ہے نا وہ خراب ہو گیا تھا۔ اچھا، اے سی جو ہے نا وہ فٹ کرنے والے جب آئے نا تو انہوں نے ایک سٹول رکھا ہمارے بیڈ کے اوپر، اور اس کے اوپر چڑھ کے جو ہے نا انہوں نے اے سی وغیرہ اتارا، اور جو بھی کام کرنا تھا وہ جب کرنے لگے نا تو اس کی سائڈ جو ہے نا وہ ٹوٹ گئی۔ تو جب وہ ٹوٹی نا تو پھر تو مجھے بہانہ مل گیا کہ اب تو میں نے لے کے آنا ہی ہے۔ تو اچھا، وہ میں کیسے لے کے آئی ہوں اور میں نے کیسے جو ہے نا وہ پیسے جمع کیے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اور آپ کے ساتھ سارا شیئر کروں گی، تو اس ویڈیو ضرور دیکھیے گا نیکسٹ۔ اور آپ کے ساتھ ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، اور جو نیو لوگ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ان کو اچھا لگے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔